आपका शुक्रगुजार करता हूँ मेरे पिता सुंदर समय के लिए आपने हमें ये समय दिया है। खुदावन जो भी वचन हो तेरे अनुग्रह के द्वारा आप बेटा पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से हालेलुया 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 हालेलुया। और परमेश्वर दे वचन दे विचों मत्ती ਉਹਦੀ 5 अध्याय ਉਹਦੀ 13 आयत तो पढ़ांगे, कोई भी मेरे लिए पढ़े। मत्ती 5 की 13 जल्दी। हालेलुया। तो मेरे से ध्यान से नमक और ज्योति, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है कि तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। गौर से सुनना सभी। परमेश्वर ने हमें मीठा नहीं बोला, परमेश्वर ने हमें तीखा नहीं बोला। ध्यान दें, परमेश्वर ने हमें मीठा नहीं बोला, तीखा नहीं बोला। परमेश्वर ने हमें क्या बोला? क्या बोला? नमक। तुम क्या हो? पृथ्वी के नमक हो। भाई ऐसा क्यों बोला परमेश्वर ने कि तुम पृथ्वी के नमक हो? ऐसा क्या गुण है नमक के अंदर जो परमेश्वर ने नमक की जगह पर जिन्हें अपने पुत्र होने का अधिकार दिया उनको नमक की जगह पर रख दिया और बोला तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। क्या मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप बताएंगे कि नमक के क्या क्या गुण होते हैं? हाँ जी संजना जी आप बताएं। नमक के अंदर आयोडीन होता है। जिनको आयोडीन की कमी हो जाती है उनको एक घेंगा नाम की बीमारी हो जाती है। हालेलुया। लेकिन एक आयोडीन से रहित नमक होता है टाटा सोल्ट। टाटा का नमक वो आयोडीन की कमी को दूर कर देता है क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से सफाई किए होता है। और दूसरा कोई गुण बताएगा? बहन किरणा या फिर बहन सीमा या आंटी जी है? नहीं, आप रसोई में रहते हो, आपके पास नमक रहता है। नमक के और क्या क्या गुण है? नमक सब्जी में डालते हैं। नमक सब्जी के अंदर डलता है और उसमें डलकर क्या करता है? वो सब्जी का स्वाद बढ़ाता है। सब्जी के स्वाद को बढ़ा देता है। हाँ जी, और कोई बताएगा? जब स्कूल में नमक कम होएगा सब्जी का स्वाद अभी आप लोगों को मैं वचन में लिखा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक के गुणों को मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि आप लेडीज, खास करके लेडीज जो है वो अपना 12 से 15 घंटे वो रसोई के अंदर बिताती है। और सुबह 6 बजे उठेगी, 5 बजे उठेगी और रसोई से शुरू करेगी और रात को 11 साढ़े 11 बजे तक रसोई से ही खत्म करेगी। अपने उस 12 से 14 घंटे वो रसोई के अंदर बिताती है। और बहनों को जो नमक के बारे में कम जानती है उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें नमक क्यों बोला, क्यों नमक बताया? क्योंकि नमक जब समंदर से निकाला जाता है तो उसका शुद्धिकरण होता है। क्या होता है? नमक का शुद्धिकरण होता है। उसको उस समंदर से अलग कर कर, उस बहुत बड़े समुद्र में से निकाल कर, उसको अलग कर कर, उसका एक शुद्धिकरण कर कर, उसके अंदर से बेकार कण निकाल कर, गंदगी निकाल कर उस नमक को साफ किया जाता है। जानते हो सभी, समंदर के किनारे बहुत बड़े बड़े एक बाड़े लगा दिए जाते हैं जिसको हम बाड़ कहते हैं। तो वो बाड़ लग जाती है ऐसे समंदर के पास
और उस समंदर के पास जो बाढ़ लगी होती है उसके अंदर नमक को डाला जाता है और वहां पे उनका शुद्धिकरण होता है। परमेश्वर ने हमें नमक बोला। जब हम बेकार थे, रद्दी थे, तुच्छ थे, जब हम किसी लायक नहीं थे, तो परमेश्वर ने उस दुनियावी समंदर से निकालकर एक बाड़े के अंदर रख दिया। बाड़ा कौन सा है? परमेश्वर का चर्च, परमेश्वर के आत्मिक लोगों का स्थान, परमेश्वर की भेड़ों का एक बाड़ा। उस बाड़े के अंदर रखा। उस बाड़े के अंदर उन लोगों को वचन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। हालेलुया। जब वो वचन को सुन लेते हैं, वचन के द्वारा चलते हैं, तो उनका एक शुद्धिकरण किया जाता है कि उनको पानी के अंदर डुबाकर उनको एक बैप्टिज्म यानी कि बपतिस्मा दिया जाता है। और उस बपतिस्मे का मतलब होता है कि अपने सारे पुराने पापों के सने हम उस पानी के अंदर डूब गए और जब हम उस पानी से बाहर आए तो हम एक शुद्धिकरण के रूप में एक स्वच्छ, एक अच्छे, एक अद्भुत, एक परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए और एक निष्पाप हम परमेश्वर के दास कहलाने के, उसके बच्चे कहलाने के लायक परमेश्वर ने हमें बना दिया। जब परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने बपतिस्मा लिया तो उसके गाड़े जाने का बपतिस्मा लिया और उसके साथ हम जिवा लिए गए। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने हमारा क्या किया? शुद्धिकरण किया। आप लोगों में से कितने जनों का शुद्धिकरण है? 1 2 3 4 5 6 7 और बाकी के लोग कहाँ गए? हालेलुया। और जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वे लोगों के पांव के नीचे रौंदा जाता है। परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं नहीं बोलता। हालेलुया। कभी बोलो पास्टर ने बोल दिया हम पृथ्वी के नमक है, अगर हमारा स्वाद बिगड़ गया तो हम लोगों के पांव के नीचे आ जाएंगे। पांव के नीचे से तो आपको परमेश्वर ने निकाल लिया, गुलामी में से आपको निकाल लिया, पाप में से परमेश्वर ने आपको निकाल लिया और परमेश्वर ने आपको उस नरक की जिंदगी में से एक आत्मिक जिंदगी की ओर परमेश्वर ने आपको एक नया लक्ष्य दिया है। और परमेश्वर ने बोला तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर ने हमारा शुद्धिकरण किया। और दूसरी बात क्या है? जब हम परमेश्वर में बपतिस्मा ले चुके और सारी बातों से हमने तौबा कर ली तो उसके बाद हमारा स्वाद कैसा होता है? कैसा होता है? क्या वैसा ही रह जाता है जैसे हम दुनियावी बातों से निकल कर आए थे? जैसा नमक हमने समुद्र से निकाला था, जिस नमक के साथ अगर उसको हम थोड़ा सा खारे पानी का नमक जो है हम अपनी जुबान पर रख ले, एक घेंगा नाम की बीमारी हमें हो जाएगी। लेकिन वचन कहता है जब उसका शुद्धिकरण हुआ तो वो बीमारियों को चंगा करने के लिए हो गया। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर ने उस शुद्धिकरण के बाद हमारे स्वाद को क्या किया? बढ़ा दिया। हालेलुया। अगर आप खाना बनाते हो, कोई भी चीज बनाते हो, आप क्या करते हो? थोड़ा सा उसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हो। किसके अनुसार? स्वाद के अनुसार। अगर हम स्वाद के अनुसार ना हो, ऐसे मुट्ठी भर कर, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि हम नमक हैं, पृथ्वी की क्या है? हम नमक हैं। अगर मुट्ठी भर कर हम ऐसे डाल दें तो क्या होगा? स्वाद बिगड़ना शुरू हो जाएगा। कई लोग वचन को लेकर अपना स्वाद बिगाड़ देते हैं। कई लोग उस वचन को इस तरीके से लेते हैं कि हमारे जीवन के लिए वचन क्या है? एक बहुमूल्य वचन है। हमारी आत्मिक उन्नति को बढ़ाने के लिए ये वचन, हमारी जिंदगी को बढ़ाने के लिए ये वचन, हमारी आत्मिक उन्नति को बढ़ाने के लिए है।
जो लोग ये बात समझ जाते हैं उनके जीवन के अंदर परमेश्वर का नमक एक स्वाद लेकर आता है, और परमेश्वर ने आपको स्वाद बनाने के लिए चुन लिया, क्योंकि परमेश्वर ने बोला तुम क्या हो, पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। तीसरी बात, परमेश्वर के वचन में लिखा है वो जो नमक है अपने आप को मिटा देता है। सही बात है, क्या नमक अपने आप को मिटाता है? मिटाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं किसी को भी पूछना चाहता हूं कि वो नमक अपने आप को कैसे मिटाता है? कैसे मिटाता है? संजना खड़ी होगी, खड़े हो। हालेलुया। मैंने इसको बताया नहीं। हाँ जी, हालेलुया। एक गिलास पानी लो और एक गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच नमक डालो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, उसको घोल दो। क्या नमक दिखाई देगा? वो जो 1 गिलास पानी के अंदर हमने नमक मिलाया है, उस नमक ने अपने आप को मिटा दिया। नमक ने क्या किया? अपने आप को मिटा दिया। जो नमक की पदवी थी, जो नमक का रूप था, जब वो पानी के अंदर मिलाया गया तो उसका रूप और पदवी खत्म हो गई। लेकिन वो किसमें मिल गई? पानी के अंदर मिल गई। अगर हम सब्जी के अंदर डालें तो उसके अंदर आप हल्दी डालो, मिर्च डालो, हरी मिर्च डालो, मसाले डालो, और बाद में आप सब्जी को चेक करो, उसके अंदर नमक भी डालो, उसको देखो। अगर वो लाल नहीं होगी तो आप क्या बोलोगे? इसके अंदर मिर्च नहीं है। अगर वो पीली ज्यादा हो जाएगी तो आप लोग बोलोगे इसके अंदर ज्यादा हल्दी डाल दी है। अगर उसके अंदर नमक डालोगे और ज्यादा डाल दोगे, और मैं आपको बोलूंगा मेरे को बताओ तो सही कहां पे ज्यादा डाला हुआ है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। अपने आप को मिटा देना, दूसरे के लिए खत्म कर देना, ये नमक की एक क्वालिटी है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बोला तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। क्या आप अपने आप को अपने पड़ोसी के लिए मिटा सकते हो? क्या आप उस व्यक्ति के लिए मिटा सकते हो जो आज पाप के अंदर है, दुख के अंदर है, बीमारी के अंदर है, नशे के अंदर है, बदकारी के अंदर है? क्या उन लोगों के लिए आप लोग अपने आप को मिटा सकते हो? तो अगर मिटा सकते हो तो परमेश्वर का ये जो वचन है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, ये वचन आपके ऊपर 100% कार्य करेगा, और आप परमेश्वर के बीच में क्या हो? एक अच्छे सेवक। हालेलुया। हालेलुया। एक अच्छे सेवक परमेश्वर की निगाह में होंगे यदि आप अपने आप को दूसरे के लिए मिटाना जानते हो। हालेलुया। 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 ये नमक की क्वालिटी है। ये परमेश्वर ने नमक की जो क्वालिटी हमारे अंदर डाल दी, क्योंकि उन्होंने बोला तुम क्या हो? पृथ्वी के नमक हो। कितनी अच्छी बात है कि दूसरे के संग मिल जाना, लेकिन जो एक दूसरे से मिलकर नहीं चलते वह पृथ्वी के नमक नहीं है। वो क्या है? वो परमेश्वर के सेवक भी नहीं है, वो परमेश्वर को मानने वाले भी नहीं है। जो एक की 4 बनाते हैं वो भी परमेश्वर के दास नहीं है। चाहे वो कलीसिया है, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो सीखने वाला है या सिखाने वाला। यदि आपके अंदर क्वालिटी नहीं है मिल जाने की, तो परमेश्वर का आत्मा भी आपके अंदर नहीं है। आप उस पृथ्वी के नमक नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या बनाया? पृथ्वी का नमक बनाया। उसने मिर्च नहीं बनाया, उसने मीठा नहीं बनाया, क्योंकि
क्योंकि मीठे के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं और मिर्च बहुत ज्यादा तीखी होती है, लेकिन परमेश्वर ने हमें नमक बनाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर लिखा नमक के अंदर एक क्वालिटी होती है, एक और क्वालिटी चंगा करने की क्वालिटी और सड़न से बचाने की क्वालिटी। यदि कोई चीज हमने स्टोर करके रखनी है तो उसको हम क्या करेंगे? उसको नमक लगाकर रख देंगे, उसको स्टोर कर देंगे, ताकि हम इसको 2-4 दिन, 1 महीना, 2 महीने तक हम इसको इस्तेमाल, कई लोग 7 साल तक अचार डालते हैं, नमक डालते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें डालते हैं, नमक मिर्च के अंदर नमक लगाकर उसको डाल देते हैं तेल के अंदर, तो उसको कई सालों तक खाते हैं, क्योंकि वो स्टोर कर दिया गया, क्योंकि उसके अंदर नमक डाल दिया गया। और नमक क्या है? सड़ान से, सड़ने से बचाता है। हालेलुया। एक और क्वालिटी है नमक की। नमक क्या करता है? चंगाई देता है। नमक क्या करता है? चंगाई देता है। कैसे? क्या कोई बताएगा? नहीं, चंगाई देता है। चंगाई देता है। कैसे चंगाई देता है? आज मेरा गला खराब हो गया, भजन गाकर गला खराब हो गया, वचन सुनाकर गला खराब हो गया, तो आप लोगों में से ही एक व्यक्ति उठकर खड़ा होगा और बोलेगा, पास्टर जी आप नमक डालकर क्या करो? गरारे करो। क्या आपका गला जो है चंगा हो जाएगा? हालेलुया। अच्छा लगा? अच्छा लगा? हालेलुया। लेकिन यदि आपको इस नमक से चंगाई पानी है या इस नमक के द्वारा चंगाई देनी है, तो ये नमक के जो गुण है हमारे अंदर होने जरूरी है। हालेलुया। सबसे पहली बात नम्रता। देखो परमेश्वर के जो फल है, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, विश्वास, शांति, धीरज। हालेलुया। ये सारे के सारे फल इस नमक के अंदर आ गए। उसने प्रेम के साथ दूसरे के साथ मेल कर लिया। उसने कुछ भी नहीं बोला, भाई मेरे को क्यों डाल दिया, मेरे को क्यों उबाल दिया, मेरे को क्यों सेट कर दिया, मेरे को मिर्च में क्यों डाल दिया। नमक ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसके अंदर प्रेम है, उसके अंदर मिल जाना है, उसके अंदर धीरज है, क्योंकि उसको डाल दिया, उसने धीरज रखा और उसका एक अच्छा परिणाम आया। उसके अंदर शांति है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी मिर्च तेज हो जाए तो आप क्या करते हो? उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देते हो, दूसरे को चंगा करना, दूसरी चीज को चंगा करना, ये नमक की क्वालिटी है। ये सारी चीजें हमारे अंदर होनी जरूरी है। और अगर आप रसोई के अंदर निगाह मारो, मिर्च कितनी, क्या रेट है? 60, यानी कि 250 रुपए किलो लगा दो। हल्दी क्या रेट है? मसाला क्या रेट है? 80 रुपए भैया। सेम, 250 से कोई भी कम नहीं। चलो नमक क्या रेट है? 20 रुपए का किलो। जिसने स्वाद को बढ़ाना है, जिसने सब चीजों को एब्जॉर्ब करना है, बीच में मिलाना है, उसकी कीमत क्या है? कम है। मसीह लोगों की कीमत क्या है? परमेश्वर ने कम कर दी। और परमेश्वर की कीमत क्या थी? वो 0 होकर गया, लेकिन 0
बनकर गया। हालेलुया। हालेलुया। जीरो बनकर आया और हीरो बनकर चला गया। इसीलिए परमेश्वर ने हमें भी क्या बनाया? जीरो। जो अपने आप को शून्य कर लेगा उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। एक बहुत ऊंचा दरख्त है जिसको हम सफेदा बोलते हैं। सफेदे के अंदर बहुत बड़े बड़े फल होते हैं। कितने बड़े होते हैं? जरा बताएगा कोई? कितने बड़े बड़े? छोटे छोटे, जिसको हम बम्बीरी सी बोलते हैं ना, छोटे छोटे। और बेल जो है बिल्कुल नीचे बिछी हुई है, जीरो, जो एक दीवार पे भी नहीं चढ़ सकती, क्योंकि चढ़ेगी तो उसके फल उसको चढ़ने नहीं देंगे। इतना बड़ा खरबूजा है, अगर बेल दीवार पे चढ़ जाए और खरबूजा बड़ा हो जाए तो बेल का क्या होगा? वो टूट के गिर जाएगी। इसलिए जो बेल है वो धरती के ऊपर चलती है और फल उसको बड़ा लगता है। उसको मालूम है मेरा फल बड़ा है, इसलिए मुझे ऊंचा नहीं जाना, मुझे क्या है? नीचे रहना है। हालेलुया। आज मसीह लोगों को परमेश्वर ने बोला तुम पृथ्वी की क्या हो? नमक हो। यदि हम नीचे होंगे, नीवे होंगे, झुक कर चलेंगे तो परमेश्वर हमारे अंदर बहुत ज्यादा बड़ा फल लेकर आएगा। यदि हम घमंड के साथ चलेंगे तो गिर जाएंगे। जो अकड़ कर चलते हैं उनमें मुर्दों की पहचान होती है, जो झुक कर चलते हैं उनमें ही जान होती है। हालेलुया। हालेलुया। जो झुक कर चलते हैं ना उनमें जान होती है, जो अकड़ कर चलते हैं उनमें मुर्दों की पहचान होती है। मुर्दे को देखना, आप अगर हाथ उठाओगे ना वो ऐसे भी नहीं होगा, उसका हाथ हिल जाएगा। अगर ताजे ताजे को ऐसे करके कर दिया तो कर दिया तो वही छिपा रह जाएगा वो, क्योंकि वो अकड़ जाता है, मुर्दा अकड़ जाता है। और मरा हुआ परमेश्वर का धन्यवाद कभी भी नहीं करता। जीवित लोग परमेश्वर की जीवित हजूरी के अंदर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितनी क्वालिटी हुई? जरा मेरे को नोट करके दिखाओ। पहली क्वालिटी, नमक जो है पहले उसका शुद्धिकरण होता है। कोई गिनेगा कितनी होगी? पहले शुद्धिकरण, दूसरा उसका स्वाद, दूसरे के अंदर मिल जाना और उसके स्वाद को क्या है? बढ़ा देना। तीसरी क्वालिटी है अपने आप को मिटा देना, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मिटा दिया इस जगत के लिए। उस स्वाद को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को मिटा दिया। और चौथी क्वालिटी है सड़न से बचाना, सड़ने से बचाना, दूसरी चीज को सड़ने से बचाना। ऐसी क्वालिटी अगर हमारे अंदर होगी, हमारा पड़ोसी कभी भी दुखी नहीं होगा, कभी भी लाचार नहीं होगा, कभी भी वो शैतानी ताकतों के अख्तियार में नहीं होगा, यदि ये क्वालिटी हमारे अंदर होगी। और पांचवी क्वालिटी जो है चंगा करने की, पांचवी क्वालिटी कौन सी है? चंगाई देने की। ये क्वालिटी भी परमेश्वर ने हमारे अंदर डाली है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। हालेलुया। हालेलुया। तुम क्या करोगे? मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। हालेलुया। हालेलुया। कितनी क्वालिटी होगी? 5 क्वालिटी। और 6वीं क्वालिटी एक और है। वो क्वालिटी है कि इसने अपने आप को शून्य कर लिया। कहाँ? 250 रुपए और कहाँ 20 रुपए। पानी पिला। 250 से उतार कर इसको 20 रुपए में ले आए, वो भी 1 किलो, 20 रुपए किलो। यानी कि अपनी क्वालिटी तो है लेकिन उसका दाम कम है। लेकिन परमेश्वर ने इसी मोल के साथ हमें क्या किया है? मोल ले लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्या किया? खरीद लिया, हमें मोल ले लिया। इन क्वालिटियों को डालकर
इस 5-6 क्वालिटियों को डालकर परमेश्वर ने हमें मोल ले लिया, एक ऐसा व्यक्ति बना दिया नमक डालकर कि इसकी क्वालिटी, इसका स्वाद और इसका बैठना, इसका उठना परमेश्वर की निगाह में, उसकी आत्मिक रूप में, उसकी आत्मिक शक्ति के अंदर एक अच्छा हो, एक अद्भुत हो, एक आत्मिक हो। परमेश्वर ने हमें ऐसा बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप इस पृथ्वी के नमक बनना चाहते हो? यस, हालेलुया। ये सारी क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, ये सारी क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। यह नहीं कि कल को आपको मैं कहीं चौकों के अंदर भाई सुन ले जर्दा रगड़ते हुए, बीड़ी पीते हुए देख लूं, या कोई मेरे को बता दे भाई इन्होंने जर्दा लगाया, बीड़ी पी, नशे किए, बदमस्तियां कर रहे हैं, ये चौकों में जाकर ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, ये आपकी सत्संग में आते हैं और प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। आपने एक YouTube के ऊपर एक वीडियो डाली थी कि तुम पृथ्वी के नमक हो। ये आपका नमक तो लोगों के पांव के अंदर रुल रहा है, लोगों के पांव के नीचे रुलने लग रहा है। इस नमक को किस रीति से स्वाद करोगे? वचन कहता है यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए वह किसी भी रीति से दोबारा स्वाद नहीं होगा। परमेश्वर दोबारा सलीब के ऊपर अपनी जान नहीं देगा। यदि आप चाहते हो आपका स्वाद बना रहे, आपकी शक्ति, आपका उठना, आपका बैठना और आपका चलना उस परमेश्वर की महिमा का एक कारण हो और उसकी महिमा के लिए एक बड़ी बढ़ोतरी हो। क्या आप चाहते हो कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए उत्पन्न हुए हैं? हम परमेश्वर की बढ़ाई के लिए चुने गए हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा तुम पृथ्वी की नींव रखने से पहले मां के गर्भ से आपको चुन लिया गया। कितनी बड़ी बात है! गर्भ ही में परमेश्वर ने हमें चुन लिया। हमारे संग हजारों लाखों ऐसे कीटाणु थे, लेकिन उनको साइड में कर उनमें से एक कीटाणु निकाला और उसको चुनकर नाम रख दिया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। पृथ्वी की नींव रखने से पहले गर्भ में से परमेश्वर ने क्या किया? हमें चुन लिया। यदि चुना है तो हमारे अंदर गुण होने जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति आकर मेरे को बताता है कि आप लोगों की कलीसिया तो ऐसे ऐसे काम करती है, तो मैं क्या करूंगा? मैं आप लोगों को ताड़ना नहीं दे सकता। परमेश्वर का वचन मैंने सुना दिया, उसके ऊपर चलना ना चलना, अपने जीवन को अच्छा करना ना करना, वो आपके इख्तियार में है कि आप अपने जीवन को, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर किस रीति से लेते हो और किस रीति से आप उस वचन के ऊपर चलते हो। आप परखो कि क्या हम उस पृथ्वी के नमक हैं या कोई कमी है उस नमक के अंदर? क्या हम उस पानी के अंदर मिल नहीं पा रहे? क्या हम उस समुद्र में से एक मोटा डला जो जिसका शुद्धिकरण नहीं हुआ, क्या वो तो नहीं डाल दिया और घुल नहीं रहा? क्या हम ऐसे नमक तो नहीं जिसने अपने पड़ोसी को, बीमार को छोड़ दिया, वचन नहीं सुनाया? क्या हम ऐसे नमक तो नहीं जिन्होंने किसी भी व्यक्ति को उसकी बातों को सुनकर उसकी बात को इग्नोर कर दिया, उसको एक शांति रूप वचन जो परमेश्वर के दास से सुना उसको नहीं सुनाया? हमें एक अच्छा नमक बनना है। हालेलुया, हालेलुया। नमक तो हम बन गए हैं, लेकिन अच्छा नमक बनेंगे तब जब हमारा शुद्धिकरण होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा मरकुस 9:50 आयत के अंदर, नमक अच्छा है यदि वे सही है तब अच्छा है, यदि उसका स्वाद जाता रहे तो वह नमक अच्छा नहीं है। तो वह सड़कों के ऊपर ना पौधों में डाला जाता, ना किसी के काम आता। वो नमक क्या है?
फेंक दिया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे आइसक्रीम बनाने वाले व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, नमक डालते हैं। नमक डालने के बाद उसको यूज़ करने के बाद जब उनकी आइसक्रीम तैयार हो जाती है, उसको दूसरे डब्बे में डालते हैं और वो एक बहुत बड़े बड़े उसके अंदर नमक और बर्फ होती है, उसको क्या करते हैं, वो सड़क पर रोड़ देते हैं, क्योंकि उसके बाद उसको यूज़ हो गया, वो खराब हो गया, अब इसके अंदर स्वाद खत्म हो गया, तो उसको सड़कों के ऊपर फेंक देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कोई हमारा दुनियावी बातों में यूज कर रहा है, आज हमें इस्तेमाल कर लिया, आज उसका मतलब निकल गया, आज जो चाहता था हमसे निकल गया, लेकिन जो समय आपने परमेश्वर की हजूरी में बिताना था वो समय आपने उनके पास बिताया, और जब उसका मतलब निकला उसने आपको फेंक दिया। उसके बाद कोई पास्टर, कोई पासवान, कोई भी आपको उसको स्वाद के अंदर ले जा नहीं सकता। हालेलुया। आज हमारे पास मौका है एक अच्छा नमक, जो परमेश्वर ने हमें बोला तुम पृथ्वी के नमक हो, एक अच्छा नमक बनने का, उस स्वाद बनने का, उस हर एक चीज में मिलने का, एक चंगाई देने वाला नमक। कई लोग क्या करते हैं, जख्म होता है, जख्म के ऊपर भी नमक डाल देते हो। नमक डालने से क्या है, उनका जो एक चमड़ी का जो सिस्टम है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है और वो जुड़ जाता है, उसके जख्म भरने शुरू हो जाते हैं। नमक बहुत सारी चीजों के अंदर काम आता है, नमक से बहुत सारे कार्य होते हैं। कई बार लोग फटकड़ी और नमक डालकर टकोर करते हैं, वो अंदरूनी जख्म जो दिखाई नहीं देते उनको भी नमक क्या करता है, अच्छा करता है। हालेलुया। इसी वचन के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे और बड़े अनुग्रह के साथ आप सबको परमेश्वर नवाजे। आमीन। हालेलुया।